जमालपुर से क्या दुश्मनी है पता नहीं। इरमी चला गया, फर्स्ट क्लास अप्रेंटिस चला गया, रेलवे का स्कूल हुआ करता था, आज उसको साजिश के तहत बंद कर दिया गया। अच्छी अच्छी कॉलोनी थी, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे। आज लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा देहात अगर कोई गिना जाएगा, हिंदुस्तान का कहा जाए तो जमालपुर होगा। अच्छी सड़कें बनेगी, अच्छे संस्थान खुलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी, किसान हित की रक्षा होगी, सुंदर सड़कें बनाएंगे, सुंदर नाली होगा, कल कारखाने बैठेंगे। बियाडा की जमीन जमालपुर में पड़ा हुआ है, अगर हर हाथ को काम मिलेगा तो वो गलत नीति में क्यों जाएगा। सुंदर बिहार के निर्माण में युवा युवतियों को हर हाथ को रोजगार देंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फेसबुक और यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं रोजाना खबरों का अपडेट। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए जनसुराज के मुंगेर जिला के कद्दावर नेता राजीव नयन जी, जो पिछले दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से पटना में मुलाकात करके पहुंचे हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर प्रशांत किशोर से जो उनकी बातचीत हुई, उन्हीं विषयों पर इनसे आज हम खास बातचीत करेंगे। राजीव नयन जी, आप जनसुराज से में जब से जुड़े हैं, लगातार आप जनसुराज के अभियान को जिस तरह से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपने प्रशांत किशोर जी से मुलाकात की। पटना में किन रणनीतियों पर बातचीत हुई उनसे? पवन जी, हम बड़े खुशनसीब हैं। वहाँ से जो खबर आई पटना से कि आइए प्रशांत जी ने आपको समय दिया है 2 बजे, हम पक्का 12:30 बजे वहाँ पहुँच गए। 12:30 बजे हम पहुँच गए और जब वहाँ गए, वहाँ का जो माहौल हम देखे, इतना सुंदर माहौल था। मतलब गरीब तबके के लोग, मध्यवर्गीय, उच्च वर्गीय, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग जो प्रशांत किशोर जी के कार्य संस्कृति से प्रभावित हो करके, और हर बिहारी के मन में जो इच्छा जगी है कि हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी जो बिहार का सपना देखा, उस सपना को साकार करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। आईएएस थे, आईपीएस थे, रिटायर या जो नौकरी से रिजाइन दे करके अच्छे अच्छे लोग थे। और जब हमारी मुलाकात पक्का 2 बजे कहा कि आप अंदर चलिए, मैं अंदर गया। और जब अंदर हम गए और प्रशांत किशोर जी से हमारी मुलाकात हुई, तो लग रहा था उनसे मिलने के बाद किसी सरस्वती पुत्र से हम मिल रहे हैं, जिसमें बिहार का विजन है। उनके दिमाग में कारखाने, उनके दिमाग में बिहार की शिक्षा में जो गिरावट है उसको कैसे उत्थान करें, औद्योगिक क्षेत्र को हम बिहार में कैसे स्थापित करें, हर घर में चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, छात्र छात्राएं हो, हर हाथ को हम कैसे काम दें। हमारा बिहारी कोई भी बिहार के बाहर नहीं जाए। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जिसके पास मानव है वह कंगाली नहीं हो सकता है। और हमारा मानव जाके गुजरात, पंजाब, हरियाणा में जा करके दूसरे राज्य को विकसित कर रहा है, और हमारा बिहार पिछड़ा से अति पिछड़ा होते चला जा रहा है। तो जब उनसे हमारी बात हुई, लग रहा था कि बरसों से इनके साथ हमारी मुलाकात, एक भाई के तरह उन्होंने गले से गले लगाया और जमालपुर मुंगेर कि हर समस्या पर उन्होंने हमसे बात की। तो मैंने कहा कि सर, वहाँ से सबसे जटिल समस्या है जमालपुर रेल कारखाना। जो अंग्रेजों ने जमालपुर को पहचाना और वहाँ जमालपुर कारखाने को स्थापित किया, और सर उसके बाद जो सरकारें बनी
जमालपुर से क्या दुश्मनी है पता नहीं, इरमी चला गया, फैसला से अप्रेंटिस चला गया, और हर एक वार्ड में रेलवे का स्कूल हुआ करता था, आज उसको साजिश के तहत बंद कर दिया गया। उसके बाद रेलवे का हाई स्कूल हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया। अच्छी अच्छी कॉलोनी थी, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे। सर आज लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा देहात अगर कोई गिना जाएगा या हिंदुस्तान का कहा जाए तो जमालपुर होगा। सर जमालपुर 1947 के बाद जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जमालपुर को विकास करना चाहिए था और जमालपुर विनाश के कगार पर चलते चला गया। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि और किसी प्रकार का शिक्षण संस्थान, किसानों के लिए कुछ योजनाएं या बिजली की स्थिति, और ये चीज़ बताइए राजीव नयन जी, बड़ा मतलब उनका विचार करने का जो लहजा हम देखे, हम उस लहजे को सैल्यूट करते हैं। एक चंपारण का बेटा समूचे भारत में नाम कमा रहा है, तो और उनका जो बात करने का लहजा था, उस लहजे से पता चल रहा था इनके पास बिहार विकास का विजन है। अच्छी सड़कें बनेगी, अच्छे संस्थान खुलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी, किसान हित की रक्षा होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ का लोग कोई एम्स और जगह दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, यहीं उनका सारा इलाज होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 रुपया मतलब हर बुजुर्ग को देना है, और लोन के रूप में हर महिला को 1 लाख रुपया में 1 साल में मात्र 4% देना है, ताकि हर महिला, हर घर की महिला अपने ऊपर आश्रित हो, और उस घर का जो बच्चा हो जो आश्रित होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो उस घर का बच्चा बड़ा ही शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, घर का मतलब कि रहन सहन बहुत उज्जवल होगा। तो प्रशांत किशोर जी के उस बात से हम काफ़ी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि राजीव नयन जी, हम हिंदुस्तान में बहुत जगहों का मुख्यमंत्री हम बना दिए, भारत के प्रधानमंत्री बनाने में मेरी भूमिका है, और आज हम बिहार के लिए नहीं कुछ कर पाएंगे तो आने वाला पीढ़ी मुझे कहेगा कि आपने कई राज्यों का मुख्यमंत्री बना दिया, कई राज्यों में विकास का जो आपने स्ट्रक्चर खींचा, ढांचा खींचा, बिहार में क्यों नहीं आपने किया। इसलिए हम बिहार के युवाओं को जगाने आए हैं, बिहार के बुजुर्गों को जगाने आए हैं, माता एवं बहनों, छात्र छात्राओं, किसानों को जगाने आए हैं। अगर सुंदर बिहार बनाना है तो आप प्रशांत किशोर जी के विचारों से सहमत होकर के नया बिहार बनाने के लिए आप हमारे साथ आवें। और आप देखिएगा, एक बार अगर जमालपुर की महान जनता अगर हमको यहाँ का रखवाला बना देता है तो इतना सुंदर जमालपुर बनाएंगे कि मरते दम तक यहाँ की जनता मुझे कभी अपनों से दूर नहीं करेगा। राजीव जी, जिस तरह से आपने प्रशांत किशोर जी के मुद्दों की बात की, प्रशांत किशोर जी हर मंच से यह दावा कर रहे हैं कि बिहार से पलायन रुकेगा, और उनका जो यह विजन है, अब चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों इसी मुद्दे पर बातचीत कर रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कन्हैया कुमार पलायन रोको यात्रा लेकर आ गए हैं, और सत्ता पक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि यह पलायन जो है आरजेडी शासनकाल में, यानी लालू राबड़ी शासनकाल में शुरू हुआ था। तो क्या लगता है कि अब इस पलायन का जो मुद्दा था प्रशांत किशोर का, अब वो हाईजेक होता नजर आ रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के सोच को हर दल का लोग सैल्यूट कर रहा है। इसका मतलब प्रशांत किशोर जी का जो अंतरात्मा का आवाज है, और उन्होंने जो सुंदर बिहार का सपना देखा है, तो अच्छा हुआ कि विरोधी को भी उनका बात पसंद आया। और अगर मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जी चंदन है, अब विषैले विषैले सांप मुंह में आके लटक रहा है, वो भी शीतलता प्रदान प्रशांत किशोर जी के
कार्य संस्कृति से प्रभावित होकर के सट रहे हैं और उनके नारे को, उनके विचारों को अगर बिहार में पैदल कांग्रेस मार्च कर रही है तो ये तो प्रशांत किशोरी के लिए प्लस पॉइंट है कि हम जो बोलेंगे अब वही विरोधी बोलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है, इन दिनों जो बिहार में जो स्थिति देखने को मिल रही है, कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में अभी देखने को मिल रहा है कि पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। और मुंगेर समेत 2 जिलों में, मुंगेर और अररिया में जिस तरह से पुलिस पदाधिकारियों की हत्या की गई, तो क्या माना जाए कि अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है बिहार में? सही बात है। जो हमारा पुलिस रक्षक है, जो बेचारा 24 घंटा बिहार की महान जनता के लिए सड़क पर बरसात में, गर्मी में, ठंड में 24 घंटा सेवा में प्रयासरत रहता है कि हम बिहार के माता, बहन, भाई, बंधु को कैसे सुरक्षित रखें ताकि बिहार का जो पहचान एक आपराधिक छवि के रूप में हो गया था, उसकी पहचान को बदलना है। और नीतीश जी बोले थे बिहारी कहलाना गर्व की बात है, हमको भी स्लोगन अच्छा लगा था। लेकिन बिहारी कहलाना गर्व की बात कि हर घर में दारू पहुंच रहा है, कि मन से भय समाप्त हो गया है। पुलिस पर पथराव करना, उसकी हत्या कर देना, ये बताता है कि बिहार का कानूनी ढांचा जो है चरमरा सा गया है। आपने शराब की बात की, शराब के होम डिलीवरी की बात की, और आपके पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि सत्ता में वो आते हैं तो बिहार में शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया जाएगा, फिर से बिहार में शराब बिकेगी। जब शराब डिलीवरी के कारण अगर इस तरह के आपराधिक वारदात हो रहे हैं तो क्या माना जाए, जब पूरी तरह से शराबबंदी नीति हट जाएगी या कानून हट जाएगा तो क्या लगता है कि अपराध का ग्राफ और तेजी से बढ़ेगा? देखिए, एक चीज कह देते हैं, आप किसी भोज में जाइए और 100 आदमी है और वहां पर 2000 आदमी का भोजन बना हुआ है, तो बड़ा शांति से भोज निपट जाता है। अगर मान लीजिए कि होम डिलीवरी हो रहा है, बिहार का युवा जो कि बिहार को बनाने में अपना मतलब कि इच्छा शक्ति लगाता, देख रहा है कि बगल का लड़का बाहर से दारू ला करके मकान, अच्छे अच्छे गाड़ी बना रहे हैं, तो पढ़ने के बजाय लोग उधर मुखातिब हो जा रहे हैं। पुलिस चौकस है, लेकिन है क्या, जब मालिक ही हिल डोल करेगा, मालिक ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मालिक ताकतवर होना चाहिए। और जब मालिक ताकतवर होगा तभी कानून का राज होगा। और आप देखिएगा, पहले 6 फीट का, 6.25 फीट का, 6.5 फीट का जवान हुआ करता था, दूर से दिखाई पड़ता था कि वो सिपाही है, वो पटक के भी क्रिमिनल को पकड़ लेता था। और अभी उल्टे हो गया, जिसे लगता है IAS IPS का परीक्षा हो रहा है, पहले परीक्षा दो, तब तुम दौड़ो, तब तुम सिलेक्ट करो। दिक्कत इस बात का है कि पुलिस के लिए कम से कम निर्धारित होना चाहिए कि महिला के लिए 5 फीट 7 इंच और 6 फीट से ऊपर पुरुष का, ताकि उसको देख करके भी अपराधी को लगे कि वहां पुलिस खड़ी है। अभी तो स्थिति यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि पुलिस को देखता डरता तक नहीं है और सोचता है कहीं ना कहीं कोई मेरा आका है, मुझे छुड़ा ही लेगा। स्थिति तो बिहार की चरमराई है। व्यवसाय में मतलब कि भय का माहौल हो रहा है। मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। शराबबंदी कानून रद्द होगा तो बिहार में अपराध की स्थिति क्या होगी? अपराध नहीं बढ़ेगा, इसलिए शराब से जो टैक्स आएगा उससे उद्योग धंधे हम स्थापित करवाएंगे, जो हर एक राज्य में होता है। जितने प्रगतिशील राज्य हैं, आप देखिएगा कि वहाँ शराबबंदी अगर नहीं है तो वहाँ की औद्योगिक
वो जो पैसा उसे टैक्स के द्वारा आता है उसको उद्योग के क्षेत्र में लगा के हर युवाओं को उसमें जो है नौकरी दी जाएगी, तो स्वाभाविक है कि अगर हम नौकरी देंगे और कुछ विकास करेंगे तो हमारा जो युवा ही अपराध करता है। अपराध का कारण क्या है? तो वो बेरोजगार है। बिहार में ना किसी प्रकार की नौकरी है, बिहार में ना कल कारखाने बैठे। सड़क बना देने से, बिजली जला देने से ये विकास के मायने नहीं है। विकास के मायने हैं कि अच्छे अच्छे कल कारखाने हों, अच्छे अच्छे शिक्षक संस्थान हो, कृषि के लिए अनुसंधान केंद्र हो। बिजली का मतलब कि जो भी सामान हम बाहर से लाते हैं, जो भी तार है, पोल है, स्विच है, बल्ब है, होल्डर है, जो भी है, अगर यही उसकी फैक्ट्री बैठावे तो लाखों युवा युवती उसमें जो है उद्योग के क्षेत्र में मतलब कि कार्यरत होंगे और अपराध की दुनिया से अलग हो जाएगा। अगर हर हाथ को काम मिलेगा तो वो गलत नीति में क्यों जाएगा? इसलिए प्रशांत किशोर जी का नारा है और उनका हृदय की आवाज़, उन्होंने जो कहा है कि सुंदर बिहार के निर्माण में युवा युवतियों को हर हाथ को रोजगार देंगे, हर माता एवं बहनों को रोजगार देंगे, भाइयों को रोजगार देंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे। अगर हमारा घर हर चीज से परिपूर्ण रहेगा तो अपराध की दुनिया की तरफ वो झांक के नहीं देखेंगे। सुंदर बिहार के निर्माण में हम सब लोग लगेंगे और जब जन स्वराज आएगा तभी जनता का राज आएगा। प्रशांत किशोर, अगर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं और आम जनता के बीच आप पहुंचते हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप आम जनता के बीच पहुंचेंगे? कौन सा वो प्रमुख मुद्दा है जिसके आधार पर आप जनता से वोट मांगेंगे? पवन जी, यहां मुद्दा कहां से शुरू करे कहां से अंत करे पता ही नहीं चलता है। जमालपुर कारखाने की स्थिति भयावह, सड़क की स्थिति भयावह, बीच बाजार में मार्केटिंग कम्प्लेक्स होना चाहिए, सुंदर शौचालय होना चाहिए, मतलब खेल कूद का मैदान होना चाहिए, कृषि के लिए अनुसंधान केंद्र होना चाहिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसमें जो है जो हमारा बुजुर्ग हमारी माता भटक रही है उनके दरवाजे पे जाके उसके काम को कर देना है। सुंदर सड़कें बनाएंगे, सुंदर नाली होगा, कल कारखाने बैठाएंगे। बियाडा की ज़मीन जमालपुर में पड़ा हुआ है, वहाँ खाली है, उसको जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करके हर प्रकार का साइकिल बनाना है, हमें चप्पल बनाना है, हमें पापड़ बनाना है, हमें चूड़ी बनाना है, मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर का मतलब वहाँ कंप्यूटर का निर्माण कराना है, टीवी का निर्माण कराना है, शीशे का फैक्ट्री लगाना है। मतलब कि सारे मुद्दे को इतना तेजी से हम बढ़ाएंगे कि हमारा जमालपुर का कोई भी बेटा, मेरा जमालपुर का भाई बहन और हमारा जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनको भटकने की जरूरत नहीं होगा, उनके दरवाजे पे जाके दस्तखत देंगे। आप यहाँ जमालपुर शहर में, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की बात करते हैं, जमालपुर का रेल कारखाना, ऐतिहासिक रेल कारखाना जो एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना है, इस रेल कारखाने में जितने भी आवश्यक कल पुर्जे आते हैं, छोटा सा स्क्रू से लेकर छोटे छोटे पार्ट्स से लेकर बड़े पार्ट्स तक बाहर से आयातित किए जाते हैं। चाइनीज आइटम यहाँ पे आता है, कांटी यानी कि कील से लेकर हर चीज बाहर से आयातित किया जाता है। तो ऐसे में क्या ऐसा संभावना है कि इन छोटे छोटे पार्ट्स का जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग लगाकर इसका निर्माण किया जा सकता है? एकदम। जब हम जमालपुर की महान जनता अपना रखवाला बनाएगा तो मेरी नज़र हर जगह रहेगी। जो भी बाहर से सामान जमालपुर रेल कारखाने के अंदर में प्रवेश करता है, बाहर के बनाए हुए वस्तु से रेल कारखाने चलाए जाते हैं, सबसे पहले उसको रोकेंगे और कहेंगे कि जो सामान आप बाहर से लाते हैं, जब मेरे पास जमीन है, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास जो है मानव बल है, जिस मानव के बल पर
जमालपुर कारखाने का निर्माण अंग्रेजों ने करा दिया। आज भी उसी मानव बल के बल पर जितने सामान बाहर से आ रहे हैं, उस सामान का निर्माण हम जमालपुर कारखाने के अंदर में कराएंगे। इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम एक रखवाला ग्रुप में करेंगे और जमालपुर की महान जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो आपने सुंदर जमालपुर का सपना देखा है, जमालपुर का बेटा और भाई बन करके ही उस सपना को हम साकार करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या 2025 विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता की बागडोर जनता उनके हाथ में देगी? हाँ, जनता तो देगी। जहां जाते हैं वहीं जन स्वराज, जहां जाते हैं वहीं प्रशांत किशोर, जहां जाते हैं वहीं पीके, मतलब हर के जुबान पर जो है उनका नाम आ गया है। और इतना जल्द बिहार में हर के जुबान पर उनका नाम आ गया, इसलिए कि बिहार की जनता ने उनको अपने हथेली पे उठा लिया है। यही हमारा भाई, यही हमारा बेटा सुंदर बिहार का निर्माण कर सकता है। इसलिए यहाँ की जनता ने आवाज दिया है, प्रशांत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बिहार की जनता ने आवाज दिया है, प्रशांत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या इन्हीं दावों के आधार पर, इन्हीं जनता के भरोसे पर आगे चलते हुए प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे? बिहार की जो तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार का जो कायाकल्प करने की बात कर रहे हैं, बिहार से पलायन को रोकने की जो बात कर रहे हैं, इन सभी दावों पे प्रशांत किशोर कितना खड़ा उतरते हैं वह वक्त बताएगा। लेकिन हम आगे भी आप तक जन सुराज के नए नए चेहरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। प्रशांत किशोर की क्या नीतियां हैं बिहार के विकास को लेकर, क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उनसे भी आपको पूरी तरह से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। फेसबुक और यूट्यूब के अलावा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हम आगे भी आप तक लेटेस्ट खबरें परोसते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।